बनाने जा रहे हैं वह है हर्निया। आप लोगों ने सुना होगा कि हर्निया क्या होता है। बहुत लोग कह रहा होगा कि हमको हर्निया हो गया है, किसी को ऑपरेशन के बाद हर्निया हो जाता है, किसी को पेट के पास हो जाता है, कोई बच्चा को जन्म के समय में ही जन्म से ही हर्निया रहता है, जन्म लेगा उसी समय से हर्निया रहेगा। हर्निया 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 क्या होता है हर्निया? तो जानिए आज हर्निया क्या होता है, अभी बताते हैं। हर्निया जो होता है इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हर्निया जानने के पहले एक चीज हम और बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर साहब लोग कहते हैं, शहर के नहीं गांव के लोग की, खास करके चांसी डॉक्टर साहब लोग, कि हर्निया को दवाई से खत्म कर देंगे। तो अभी तक हर्निया को दवाई से खत्म करने वाला कोई दवाई नहीं बना है, क्योंकि जब हम पढ़ा देंगे तो आप भी कहिएगा कि हाँ सही बात है, हर्निया जो है वह दवाई से नहीं खत्म होगा, सिलाई से खत्म होगा। सिलाई से मतलब ऑपरेशन से। देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया, दिस इज द ऑपरेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है हर्निया का। अब हर्निया बहुत ज्यादा अलग अलग तरह का हर्निया होता है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम हर्निया का डिफिनेशन देंगे कि हर्निया क्या है। तो हर्निया का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑर्गन ऑन इट्स रियल पोजीशन। आप लोगों ने इंटर और मैट्रिक में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित, किसी एक वस्तु का दूसरे जगह, अपने जगह से अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह चले जाना, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हर्निया का भी डिफिनेशन उसी पे हम बना दिए हैं, ऐसा कोई बुक में नहीं है, मेरा बनाया हुआ डिफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑर्गन ऑन इट्स रियल पोजीशन, मतलब किसी भी अंग का अपने जगह से खिसक कर दूसरे के जगह में चले जाना, दिस इज कॉल्ड हर्निया। मतलब मेरा यह रूम है, तो किसी भी अंग का एक स्थान से अपना जगह, अपना जो नियमित स्थान है, जैसे मेरा हर अंग का अपना स्थान है, ऐसा कोई अंग है जो आज यहां रहता है तो कल वहां चला जाएगा, परसों वहां चला जाएगा, ऐसा कोई अंग नहीं है। लीवर है तो लीवर अपने जगह पे रहेगा, किडनी है तो किडनी अपने जगह पे रहेगा, आंख है तो आंख अपने जगह पे रहेगा, कान है तो कान अपने जगह पे रहेगा। लेकिन कोई ऐसा अंग जो अपना जगह छोड़कर दूसरे भाग में चला जाए, दूसरे अंग के पास चला जाए, दूसरे अंग में जाके घुस जाए, वही हर्निया कहलाता है। तो ऐसा कुछ कुछ अंग है जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी ना किसी कारण से, उसका भी कारण होता है, या कोई डिजीज के चलते, या कोई भारी सामान उठाने के चलते, या फिर ज्यादा जोर से खांसने से, या ज्यादा जोर से कुक कुक कर लैट्रिन, जैसे गाय कोई लैट्रिन जा रहा है और उसको स्टूल नहीं हो रहा है, पूरा कस के कुक रहा है, उसके चलते, प्रेशर के चलते, या फिर जन्मजात किसी डिफॉर्मिटी के चलते अपना जो है जगह, जिस जगह में रहना चाहिए उस जगह में नहीं रहे, दूसरी जगह में घुस जाए, घुसपैठ कर ले। अब हमको अपने रूम में रहना है और अपने रूम में भी रहा है, एक गोड़ अपना निकाल दिया वो रूम में, तो दोनों रूम का गेटवा छेक लिया है, तो वैसे ही हर्निया करता है। तो मालूम चला कि वो रूम का भी लोग डिस्टर्ब, हमारा भी काम सही से डिस्टर्ब। तो ये हर्निया क्या करता है कि अपने साथ साथ दूसरे के भी जगह वाला जहां पे उसका है उसको भी डिस्टर्ब करता है। अब जैसे हम लोग आपको पहले बताए हैं कि हम लोग एब्डोमेन का स्टडी करते हैं, तो हम लोग तीन भाग में पेट को बांटे हैं। पहला भाग क्या है? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में क्या रहता है? लंग्स और हार्ट रहता है। और थोरेसिक कैविटी में लंग्स और हार्ट रहता है, तो यहाँ पे एक डोम शेप्ड एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम। और डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम इज द डिफरेंशिएट बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। मतलब डायफ्राम एक डोम शेप, एक पतली कागज से चादर के नुमा रचना है जो क्या करता है कि ऊपर वाला हार्ट और लंग्स को ऊपर ही रहने देगा, और नीचे जो एब्डोमेन कैविटी में, जो एब्डोमेन में यहाँ पे है, एपिगैस्ट्रियम, हाइपोगोंडियम रीजन में लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, यह सारे को क्या करता है? इसी के भीतर रखेगा, इसको ऊपर नहीं जाएगा। आप देखिए इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यदि वो डायफ्राम नहीं रहे तो मालूम चलेगा कि आपका इंटेस्टाइन घुस गया हार्ट के पास, तो हार्ट का फंक्शन गड़बड़ा देगा। लंग्स के पास चला गया, तो इसलिए ऊपर वाले ने क्या किया है? डायफ्राम से क्लोज किया हुआ है। एकदम स्पष्ट समझ लेने की जरूरत है कि जब थोरेसिक कैविटी का चीज है वह एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जाएगा नेचुरल में, एब्डोमिनल कैविटी का चीज जो है वह थोरेसिक कैविटी में नहीं जाएगा ड्यू टू डायफ्राम। डायफ्राम इज द डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। अब इसको एब्डोमिनल में भी नीचे आइएगा, अब इसको हम क्यों समझा रहे हैं कि इसका महत्व है, समझना जरूरी है। एब्डोमेन को हम लोग यहां से जाइएगा, लोअर एब्डोमेन में आइएगा, तो क्या होता है? यहां भी इंग्वाइनल कनाल होता है, और यहां भी एक सेपरेट करता है, जैसे इंग्वाइनल रीजन होता है,
एब्डोमेन को भी यहां से क्लोज करता है। इसके नीचे क्या रहता है, तो भास डिफरेंस, स्क्रोटम, टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हैं ना, वो इंग्वाइनल करान के नीचे रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो एब्डोमिनल कैविटी का जो यह चीज है, मानते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी नीचे है और यहाँ पे जो है टेस्टिस है, भास डिफरेंस है, यह सब है। तो यहाँ पे जो है यह एक स्ट्रक्चर है, यह एक लेयर है जो क्या कर रहा है, जो यहाँ के चीज को नीचे नहीं आने दे रहा है और नीचे के ऑर्गेन को ऊपर नहीं जाने दे रहा। यानी कि यहां भी लॉक लग गया और यहां पे डायफ्राम पे भी लॉक लग गया। यानी कि ऊपर से भी डायफ्राम लॉक किए हुए है और नीचे से भी यहां से लॉक हुआ है प्यूबिक रीजन में। तो अब इंटेस्टाइन का पार्ट, रेक्टम का पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का, अपेंडिक्स, कोई भी ऑर्गन यहां पे नहीं आता है। नीचे क्या रहेगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ ऑर्गन रहेगा। ठीक है, अब यहां तक आप लोग समझ लिए। हर्निया समझ लिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑर्गन ऑन इट्स रियल पोजीशन, मतलब कि यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर अतड़ी, इंटेस्टाइन घसक के इसमें आने लगा, स्क्रोटल रीजन में, इंग्वाइनल रीजन में, तो यह हर्निया कहलाएगा, इंग्वाइनल हर्निया। यदि देखिए यहाँ पे स्टोमेक कहाँ है, डायफ्राम ओसोफेगस का एंड होता है, डायफ्राम के पास नीचे होता है, इसके बाद स्टोमेक स्टार्ट होता है। अब किसी कारण से यहाँ का स्टोमेक का पार्ट ऊपर डायफ्राम के चला गया तो यह हाइटस हर्निया कहलाएगा। तो हर्निया का भी कैटेगरी है, कुछ कॉमन हर्निया है, जैसे हाइटस हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, गैस्ट्रिक हर्निया। अब देखिए कि जो जितना भी हर्निया लोग को होता है, आप लोग हर्निया को देखें, मोस्ट कॉमन हर्निया आपको देखने को ज्यादा मिलेगा इंग्वाइनल हर्निया और इंसिजनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया मेल को होता है, इंसिजनल हर्निया क्या होता है, सबसे पहले अब इंसिजनल हर्निया को हम बताते हैं। हमारा जो स्टोमिक है, जो पेट है, जो एब्डोमिनल कैविटी है, हमने स्किन पढ़ा है, स्किन का लेयर होता है। स्किन के बाद क्या होता है कि रेक्टस शीथ होता है। जब आप ऑपरेटिव करोगे तो एब्डोमिनल कैविटी खोलिएगा तो एब्डोमिनल कैविटी के स्किन, डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो आइएगा तो रेक्टस शीथ होगा। रेक्टस शीथ के नीचे पेरिटोनियम होता है, कवरिंग ऑफ स्टोमिक, और पेरिटोनियम के नीचे ऑर्गन होता है। तो इंसिजन मतलब कि चीरा। वैसा हर्निया जो ऑपरेशन के बाद चीरा लगने के चलते, चीरा खुल जाने के चलते हो गया। मतलब जैसे मानते हैं कि हमने यहाँ पे सीजेरियन का ऑपरेशन किसी लेडीज का हुआ, पेट चीर के बच्चा निकला गया और यहाँ पेरिटोनियम को सिला गया, फिर रेक्टस शीथ को सिला गया, फिर अब किसी प्रेशर के चलते या कोई भारी सामान उठाने के चलते नीचे का जो पेरिटोनियम है, वह नीचे का पेरिटोनियम खुल जाएगा, यहाँ का जो धागा है वह टूट जाएगा हील होने के पहले, यहाँ के पेरिटोनियम के लेयर को जोड़ने के पहले। तो अब क्या होगा, इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वह रेक्टस शीथ टूट गया, पेरिटोनियम टूट गया तो बाहर स्किन में आने लगा। यहाँ पे लगेगा ऑपरेशन के बाद, जहाँ ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे फूल गया। पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि देखिए ना यहाँ बैलूनेशन फूल जा रहा है। जब ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं तो फिर गायब हो जा रहा है, फिर बैठ रहे हैं, चल रहे हैं तो फिर फूल के यहाँ पे आ जा रहा है। तो इंसिजन जहां भी पड़ा वहां हो सकता है, इधर ही नहीं कि सीजरियन वाला में हो सकता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा के आए वहां भी इंसिजनल हर्निया डेवलप कर सकता है। जीबी का ऑपरेशन कराए वहां भी डेवलप कर सकता है, होता नहीं है। यूट्रस का ऑपरेशन कराए वहां पे डेवलप हो सकता है। कोई भी ऑपरेशन करा के आए और ऑपरेशन के बाद घाव के हील होने के पहले रेक्टस शीथ या फिर पेरिटोनियम का लेयर खुल जाने के चलते जो भीतर का इंटरनल ऑर्गन है वह बाहर आने लगे, उस हर्निया को हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। इंसिजनल हर्निया का है कोई व्याह, जब मानते हैं कि जब हमारा शॉर्ट फट गया, गंजी फट गया, तो जब तक नहीं शॉर्ट गंजी पहनेंगे चाहे सिएंगे इसको, तो है कोई दवाई, कोई मलहम की इसको हील कर देगा। तो वैसे ही जब इंसिजनल हर्निया डेवलप कर गया तो ऑपरेशन होगा, तभी जाके जाली मेस लगता है, जाली लगेगा, भोजपुरी में जाली कहता है, मेस लगेगा और उसको रिपेयर होगा। इंसिजनल हर्निया का रिपेयर किया जाएगा और तब जाके वो जो लेयर खुला है उस लेयर सबको सिला जाएगा बढ़िया से, तब जाके फिर वहां का एब्डोमिनल कैविटी का जो भीतर का ऑर्गन्स है जो आ रहा है बाहर, वो अपने जगह पे रहेगा। यानी कि स्टिच खुलने के चलते भीतर का इंटरनल ऑर्गन, इंटेस्टाइन या कोई भी पार्ट दूसरे लेयर में आ गया, तो इंसिजनल हर्निया डेवलप हो गया।
तो इंसीजनल हर्निया जो होगा कभी भी होगा, किससे होगा? इंसीजन के चलते, जहां पे चीरा लगा होगा तहां भी हो सकता है। इसलिए ऑपरेशन के बाद कहा जाता है कि आपको 2-3-4 महीना बढ़िया से बच के रहना है, भारी सामान नहीं उठाना है, ज्यादा जोर से खांसना नहीं है, क्योंकि किसी की वीकनेस वगैरह के चलते, जहाँ किसी बहुत सारे कारण है जिसके चलते वहां का वाल खुल जाता है, तो लोग कहते हैं कि डॉक्टरे का दोष है। तो बहुत सारा फैक्टर होता है। तभी हो गया इंसीजनल हर्निया। अब हम लोग बात करेंगे सबसे, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि पेट में जो मोस्ट कॉमन हर्निया होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब हाइटल हर्निया जो है, हाइटल, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक हो गया इंसीजनल हर्निया, अब दूसरा हम लोग बता रहे हैं हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में क्या होता है कि यहाँ पे डायफ्रागम है, ये नॉर्मल है, ये डायफ्रागम है, और यहाँ पे क्या हुआ कि ओसोफेगस का जो लोअर एंड है यहाँ पे आके खुला स्टोमक के अपर एंड से, लेकिन वो जहाँ खुला हुआ डायफ्राम के नीचे है। यानी जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम पानी पी रहे हैं, वो क्या करता है, देखिए वो कभी ऊपर नहीं जाता है। खाना खा लिए तो ऐसा कभी होता है कि जब खाए तो सोए तब पानी ऊपर चला गया, इसको डायफ्राम क्लोज किया रहता है, पकड़े रहता है। डायफ्राम क्या करता है, उसको सिकुड़ा देता है, और वहां से क्या करेगा, जो ऊपर का जो लेयर है, तो स्टोमक का जो ऊपर का लेयर है वह क्या करता है, खाना जितना भी हम खा लें, सोने के बाद खाना को ऊपर नहीं आने देता। नहीं तो खाना ऊपर है तो सोते तो क्या होता है कि पानी का ऐसा तैरने लगता है। लेकिन जब हर्निया होगा, हाइटल हर्निया होगा, तो क्या होगा कि जो स्टोमक का अपर एंड है वह डायफ्राम के ऊपर चला जाएगा, जिसके चलते क्या होगा कि इसमें का जितना भी खाना पीना चाहे जो भी चीज है यहाँ ऊपर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे पेशेंट को फूला हुआ महसूस होगा। तो इसमें भी 3 को होता है, रोलिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड मिक्स्ड। सबसे ज्यादा जो होता है वह हर्निया जो होता है, सबसे ज्यादा होता है जो रोलिंग जो होता है, मोबाइल नॉन पर फोड़, आदमी का जो है वह डायफ्राम के नीचे रहेगा स्टोमक का पार्ट। लेकिन जब हाइटल हर्निया होगा तो उसका पहला स्टेज, पहला जो प्रकार हम बता रहे हैं स्लाइडिंग टाइप। तो स्लाइडिंग टाइप में क्या होगा कि जो स्टोमक का अपर जो वाला पार्ट है, इसका क्या नाम है, कार्डिक कर्वेचर जो है, तो यह क्या करता है, यहां से डायलेट हो जाता है, मतलब कि जो इसको नीचे होना चाहिए यहाँ पे, यह ऐसे हो जाएगा, और ऐसे हो जाने के चलते क्या हो जाएगा उसमें, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रोलिंग। और दूसरा जो स्लाइडिंग, दूसरा जो होता है रोलिंग। रोलिंग में क्या हो जाएगा कि इसका जो है, ये इसका तो स्टोमक का अपर पार्ट जो है, अपर वाला पार्ट जो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके बगल से क्या करेगा, ऐसे फेंक देगा, इसलिए इसको बोलते हैं रोलिंग। और तीसरा क्या है कि मिक्स हो जाएगा, कुछ इधर फेंक देगा, कुछ इधर फेंक देगा। अब इसके फेंकने के चलते पेशेंट में अलग अलग तरह का सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएगा। उस सिम्टम के बारे में हम बता रहे हैं। तो अब यह जो पेशेंट खाना खाएगा, खाना पिएगा, सब यह इसका ऊपर जा सकता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यह किस किस कारण से हो सकता है, या इससे कारण होने का क्या है, यह कब होता है, जब कोई आदमी कोई भारी हैवी लिफ्टिंग, जब हमने कोई भारी सामान एकाएक करके उठा लिया, उसके चलते हो सकता है। या फिर कोई आदमी जो है खांस रहा है, कस कस के लगातार खांसी हो गया, और खूब इतना कस के खांस रहा है कि यहाँ का जो है डिस्प्लेसमेंट होने का, डिसलोकेट होने का चांस है। तो ज्यादा फ्रिक्वेंटली कफिंग कर रहा है, हार्ड स्नीजिंग, कितना लोग होता है कि छींकता है, बड़ा छींकता है, बहुत जोर से कभी छींक दिए, इसके चलते हो सकता है। या फिर कभी वोमिटिंग हुआ फ्रिक्वेंटली, या ज्यादा वोमिटिंग हुआ, ज्यादा जोर के साथ वोमिटिंग हुआ, उसके चलते वह खसक सकता है। तो इसके चलते यह सब क्या हो सकता है। और किसी किसी कंडीशन में देखा गया है कि कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, या फिर एक्सरसाइज के चलते हो सकता है। एक्सरसाइज, कोई हैवी वेटिंग वगैरह किया, कोई गलत एक्सरसाइज किया, उसके चलते हो सकता है। मोटापा के चलते हो सकता है, एज रिलेटेड फैक्टर हो सकता है, वीकनेस, कमजोरी के चलते, वहां का मसल्स डैमेज होने के चलते हो सकता है, ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गया तो ट्रॉमा के चलते हो सकता है। प्रेगनेंसी के पीरियड में बच्चा जो है यूट्रस का साइज जब बढ़ता है तो यूट्रस, बच्चा बड़ा होने के चलते या ज्यादा वेट होने के चलते, बच्चा के दबाव के चलते स्टोमक पर प्रेशर पड़ता है और वहां से हो सकता है। तो
एसाइटिस एक कंडीशन होता है। एसाइटिस मतलब क्या होता है कि पेट में जब पानी भर जाता है, जब लीवर के डिजीज में या फिर ट्यूबरकुलोसिस में या फिर कैंसर के डिजीज में एब्डोमिनल कैविटी जो होता है, स्टोमक का कवरिंग जो करता है, क्या कौन करता है? पेरिटोनियम। तो एब्डोमिनल के कैविटी में जब पानी भर जाता है तो उसके चलते एसाइटिस डेवलप हो जाता है। तो एसाइटिस में क्या हो जाता है कि ढोल के ऐसा पेट हो जाएगा, उसका लगेगा जलोदर, यानी कि उसका उदर में जल भर जाने के चलते वो फूल जाता है। तो जब जल भरेगा, जब पानी भरेगा तो वह हार्ट के डायफ्राम को भी ऊपर दाबेगा, तो उस कंडीशन में भी हाइटल हर्निया डेवलप करने का चांस रहता है। तो यह सब यानी कि हमने देखा कि प्रेशर के चलते या फिर कोई कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी के चलते इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। अब इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, उस मरीज का हम लोग पता कैसे लगाएंगे, क्या क्या सिम्टम मिलेगा, क्या क्या आप लोग एक तरह से हर्निया का डिजीज पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या मरीज में लक्षण मिलेगा? तो मरीज में सबसे पहले लक्षण मिलेगा हार्ट बर्न, अन्य छाती में लगेगा यहाँ पे हमेशा ज्वलन दे रहा है, लहास फेंक रहा है। पेशेंट अगर तक क्या करेगा, लागत तक हिया सीन जरूरत है, इसलिए जलन हार्ट होगा, क्योंकि जो फूड पार्टिकल का क्या जाता है, यहाँ पे खाना को स्टोमक में खाना पचाने के लिए क्या जाता है? HCl जाता है। तो यह HCl जो है, तो यहाँ का तो स्टोमक का लेयर अलग डिजाइन का होता है, लेकिन जब यह HCl जो है ओसोफेगस के पार्ट में आने लगेगा तो क्या होगा? हार्ट बर्न लगेगा कि पूरा ओसोफेगस के पास जलन हो रहा है, हार्ट के पास जलन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया इज द कंडीशन वेयर डिफिकल्टी इन swallowing, मतलब कोई भी चीज को खाने और निगलने में दर्द हो, उसको क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया होगा। यानी वह पेशेंट कोई खाएगा निकलेगा तो उसको दर्द करेगा। समझ में आवत न बटे? ओकरा बाद डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मतलब डिस मतलब तकलीफ, कष्ट होना, फेजिया मतलब खाना, पेप्सिया मतलब पीना, यानी कि पानी पीने में भी तकलीफ हो, उसको डिस्पेप्सिया बोलते हैं। शुगर में भी तुम लोग पढ़ाया गया ना, पॉलीफेजिया, पॉलीपेप्सिया, पॉलीयूरिया, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना और ज्यादा पेशाब होना। उसी तरह इसमें आ गया डिस्फेजिया और डिस्पेप्सिया। उसके बाद एग्लूटेशंस मतलब वही कि जो यहाँ का जमा HCl है वह ऊपर चला गया तो छाती में जलन टाइप का हो सकता है। अब यहाँ पे HCl आने के चलते यहाँ का वाल जो है रेप्चर हो सकता है, यहाँ का वाल से ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लीडिंग के चलते क्या हो सकता है कि अगर ज्यादा दिन से उसको हल्का हल्का ब्लीडिंग नहीं, कोई पेशेंट आता कहता है कि उल्टी वाला खून के, चाहे ढकार तो नहीं, चाहे उल्टी करते नहीं, चाहे मुंह से पानी छोड़ता तो थोड़ा उससे खून भी आ जा रहा है, तो उसमें भी हो सकता है। तो ज्यादा बार बार वहां पे ब्लीडिंग होने के चलते क्या डेवलप हो जाएगा, कौन सा डिजीज डेवलप होगा? कहीं से भी छोटा छोटा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है तो आगे जाके वह कौन बीमारी हो जाता है? दिस इज कॉल्ड एनीमिया, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, दिस इज कॉल्ड एनीमिया। तो ब्लड लॉस जहां होगा वहां पे एनीमिया होगा। देयर आर टू टाइप ऑफ एनीमिया, क्रोनिक लॉस में होता है और एक्यूट लॉस में होता है। तो यहाँ पे क्रोनिक लॉस, थोड़ा थोड़ा ब्लड का लॉस बहुत दिन से हुआ, उसके चलते एनीमिया डेवलप हो गया, तो एनीमिया हो सकता है। डिस्पोनिया हो जाएगा, माइल्ड मतलब कि मॉडरेट एज में, ज्यादा मतलब दराज आदमी में क्या होता है? सांस लेने में भी तकलीफ होगा, छाती में भी प्रॉब्लम होगा, छाती में भी दर्द होगा, और चूंकि जो है ओसोफेगस और डायफ्राम दाबेगा तो हार्ट का भी सिग्नल सब गड़बड़ाएगा, हार्ट का भी फंक्शन गड़बड़ाएगा, ST एलिवेशन मिलेगा ECG में, ट्रैकीकार्डिया मिल सकता है, ब्रेडिकार्डिया। तो हार्ट के प्रॉब्लम, हार्ट के मतलब फंक्शन में भी चेंजेज आएगा इसके चलते। तो यह सब चीज को देखना है। अब हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे इस पेशेंट का, हम लोग डायग्नोसिस कैसे निकालेंगे इसको हाइटल हर्निया है। तो अब पेशेंट से बतियाएंगे कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, कितना दिन से हो रहा है, पूरा सिम्टम को हम लोग मिलाएंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे जो है जिसको होगा उसको क्या होगा, यहाँ पे फूला हुआ महसूस होगा, स्लाइडिंग होगा, यहाँ पे लगेगा कुछ, कोई पेशेंट कहेगा कि यहाँ पे लग रहा है उग गया, और जब गैस निकल जाता है फिर गायब हो जाता है। तो यह कंडीशन हो सकता है। चेस्ट एक्सरे में देखोगे तो वहां भी स्टोमक का फैला हुआ दिखाई देगा, बेरियम मेल एक्सरे होता है, एंडोस्कोपी होता है, गैस्ट्रोस्कोपी होता है, यह सब हम लोग जांच से पता लगा सकते हैं। अब इसका जो है ट्रीटमेंट में क्या होगा, तो इसके ट्रीटमेंट में क्या है कि उसको तेल मसाला ये सब खाना मना करेंगे, हैवी वेटिंग को अवॉइड करेंगे। तब तक उसका गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर आ रहा है जिसके चलते ब्लीडिंग होने का चांस है। तो हाइड्रोक्लोरिक को रिलीज करने के लिए, उसको नस्तो नाबूद करने के लिए हम लोग कौन दवा चलाते हैं, तो एंटा एसिड। एंटा मतलब एसिड, जो एसिड के खिलाफ काम करे, दिस इज कॉल्ड, कौन कौन दवा है, पेंटेप्राजोल, रेवेप्राजोल,
नाम सुनिए हो, रेनिटिडीन, एसिलॉक, इस सब का। तो यह सब दवा उसको खिलाएंगे, फिर उसका ऑपरेशन प्लान किया जाता है। डॉक्टर के पास जाएगा, सर्जन जाएगा, सर्जन उसको ऑपरेशन करता है। वो क्या करता है कि जो फेंका हुआ है इसको बराबर करके सी देगा, इसके भीतर इसको लॉक करेगा, इसको यहाँ से सी देगा, इसको लॉक करेगा, माने जो साइज में है उस साइज में मिला के वहां पे सी के लॉक कर देगा। यह हाइटल हर्निया हो गया, इंसिजनल हर्निया हो गया। अब बचा क्या, मोस्ट कॉमन हर्निया क्या हो गया, इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया ज्यादा आप लोग मिलता है। जितना हम लोग हर्निया देखते हैं, आप लोग कहिए कि इसमें से तो कौन हर्निया नहीं मिलता है, या रेयर केस में मिलता है। इंसिजनल रेयर केस में मिलेगा 5%, हाइटस हर्निया रेयर केस में मिलेगा। 90% क्या मिलता है, इंग्वाइनल हर्निया मेल को होता है। यहाँ पे होता है ना, लोग बोलता है आंत उतर गया, क्या होता है, आंत उतर गया। तो इंग्वाइनल हर्निया के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इंग्वाइनल हर्निया जो है, इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है कि इंग्वाइनल कनाल होता है। इंग्वाइनल कनाल कहाँ होता है, जैसे एब्डोमिनल खड़ा हो गया, ये एब्डोमिनल रीजन जो यहाँ पे खत्म होता है, तो यहाँ पे इंग्वाइनल कनाल होता है। तो इंग्वाइनल कनाल को जब हमारा इंटेस्टाइन, ऊपर वाला जो इंटेस्टाइन है, यह इंग्वाइनल कनाल जो अटैच है, यहाँ का जब लूज हो जाएगा शीथ, तो ऊपर का जब इंटेस्टाइन जो होता है, अतड़ी, ऊपर का इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट आके यह इंग्वाइनल कनाल में घुस जाता है, और उसके चलते यहाँ पे स्वेलिंग होगा, पेशेंट को दर्द होगा, गैस बनाएगा, फिर पेशेंट ऐसे ऐसे करेगा, चाहे सो के ऐसे ऐसे करेगा तो रिलीज हो जाएगा। पेशेंट आके कंप्लेन क्या करेगा, देखिए ना डॉक्टर साहब यहाँ पे फूल जा रहा है, टाइट कर दे रहा है, चलने नहीं दे रहा है, फिर सो रहा है, खूब कर रहा है, तो फिर ऊपर भाग जा रहा है, क्या कौन दुश्मन आ गया है। तो चांसी डॉक्टर साहब क्या कहेगा कि दवाई से गला देंगे। रे भाई, उसमें सेक हो गया है तो कहां से दवाई से गला देगा वो। इंटेस्टाइन जो आ रहा है, देखिए यह कभी कभी इतना भयानक होता है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइन का जो पार्ट है धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट होके आते आते इंग्वाइनल कनाल में आता है, इंग्वाइनल सीक में आता है। और इंग्वाइनल कनाल और इंग्वाइनल सीक में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है टेस्टिस से जो जाता है, टेस्टिस से जाकर यहीं पे भास डिफरेंस होते हुए आपको यह सब जाके यहाँ पे मिलता है। तो कभी कभी इंटेस्टाइन का पार्ट कहाँ होता है, आते आते सरकते सरकते कहाँ तक आ जाता है, टेस्टिस में आ जाता है। या कभी कभी इंग्वाइनल कनाल के किसी पार्ट में जाके इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट वहां जाके रह जाता है और वहां जाके सट जाता है, तो उसके चलते यहाँ पे वहां का सेल डैमेज होने लगता है, वहां घाव हो जाता है। या कभी कभी स्टिमुलेटेड हर्निया बोलते हैं या ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया, उसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन आके बैजा जो टेस्टिस है, टेस्टिस में आके बंधा जाता है, फंस जाता है। दिस इज द इमरजेंसी कंडीशन। वैसे हर्निया का आप आराम से ऑपरेशन करा सकते हैं 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी कंडीशन में जब इंटेस्टाइन का कोई पार्ट आकर और टेस्टिस में 2-3 राउंड घुमा के बना जाए, और बनाने के चलते जब इंटेस्टाइन बनाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर वहां का जो प्रोडक्ट है बबल साउंड एब्सेंट हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो खाना को डाइजेशन करने में मदद होता है। जब इंटेस्टाइन बना गया तो पेशेंट का सीरियस हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और आदमी मर भी सकता है। तो उसको इमीडिएटली जो ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया होता है उसको इमीडिएटली वहां से रिलीज करके, एस्टुगुलेटेड हर्निया होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया होता है, हर्निया, तो उसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया में तुरंत वहां से ऑपरेट करके और टेस्टिस से हर्निया को रिलीज करना पड़ता है। अगर जो पार्ट उसमें फंसा हुआ है, सड़ गया है, उसको काट के फिर रिपेयर करके फिर वहां के जो इंग्वाइनल कनाल से जो खुला हुआ है उसको मेस लगा के उसको रिपेयर करके ऐसे ऐसे प्रोसीजर किया जाता है। तो इंग्वाइनल कनाल जो होता है, किसी किसी बच्चा में आप देखिएगा कि जन्म के समय से ही यहाँ से लगा कहे कि यहाँ से फूल जा रहा है, पटक जा रहा है, तो एट द बर्थ उसको कॉन्जेनाइटल हर्निया बोलते हैं। कॉन्जेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया डेवलप हो जाता है उसको एट द बर्थ, जन्म के समय से। तो अभी आपको डायग्राम बन रहा है, उसमें देखिए कैसे इंग्वाइनल कनाल से जो है हर्निया जो है किस किस तरह का हर्निया फ्लोटिंग करके आ रहा है। तो हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया जो होता है 2 तरह का होता है, इनडायरेक्ट हर्निया और डायरेक्ट हर्निया। इनडायरेक्ट हर्निया में क्या होता है कि जो इंग्वाइनल सेक से होते हुए और इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वह टेस्टिस के पास तक आता है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट हर्निया बोलते हैं। और डायरेक्ट हर्निया में क्या होता है कि टेस्टिस के इंग्वाइनल कनाल में नहीं आकर उसके बगल में वहां का रेप्चर होकर वहां पे एक फोल्ड बना लेता है, झुक जाता है पार्ट और वहां पे आके फूलता है, तो वो उसको हम लोग डायरेक्ट हर्निया बोलते हैं। तो अब जिसको भी यह प्रॉब्लम होगा उसको क्या क्या सिम्टम होगा, जिसको भी हर्निया होगा उसको क्या क्या कारण से, इंग्वाइनल हर्निया क्या क्या कारण से हो सकता है। तो इंग्वाइनल हर्निया का कारण क्या हो सकता है, कोई
ज़्यादा भारी सामान उठा लिया, कोई ऐसा काम करता है जिसमें भारी सामान उठाना है, या फिर लैट्रिन करने गया, उसको कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, रोज कुक कुक के लैट्रिन कर रहा है, पूरा दम लगा के कर रहा है, तो उसके चलते यहाँ का एक्टर शीथ कमजोर हो सकता है, या फिर कहीं चोट लग गया, कुछ ऐसा कारण हो सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा वर्क है जहां पे उसको प्रेशर पड़ रहा है। तो बहुत सारा कॉज होता है जो इंग्वाइनल हर्निया को रिप्रेजेंट करता है, जो कॉज करता है। तो जब इंग्वाइनल हर्निया डेवलप हो जाएगा, जब हम उसको डायग्नोस कर लेंगे, उसको हम लेटा के या फिर पेशेंट को खड़ा करके देखेंगे, पेशेंट को खांसने के लिए बोलेंगे, तो यहाँ पे एक एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाई देगा इंग्वाइनल रीजन में। फिर उसको हम लोग हाथ से ऐसे मसाज करके उसको रब करके ऊपर ले जाएंगे, तो वह ऊपर रिलीज हो जाएगा, फिर वहाँ समतल हो जाएंगे, तो समझ जाएंगे उसको इंग्वाइनल हर्निया है। और इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल है। सर्जिकल में हम लोग क्या करते हैं कि इंग्वाइनल कनाल जो है इसको हम लोग यहाँ पे रिपेयर करते हैं और इसको लॉक करते हैं, जिससे इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ऊपर का ऊपर आ जाता है और नीचे इंग्वाइनल माइस्क्रोटल लेयर में नहीं आ पाता है, वो ऊपर ही रह जाएगा। तो इस तरह हमने क्या देखा कि अब इंग्वाइनल हर्निया के विषय में समझे, हाइटल हर्निया के विषय में समझे, इंसिजनल हर्निया के विषय में समझे, फीमोरल हर्निया भी होता है, फीमर में भी होता है, फीमर के पास यहाँ पे जो आता है वह बहुत रेयर कंडीशन में होता है। फीमोरल हर्निया होता है, इंसिजनल हर्निया होता है, हाइटल हर्निया होता है। तो यह सब हर्निया का प्रकार है। चलिए।